एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि क्लास 10 का टीचर उन लोगों को उनके क्लास में लेकर चला जाता है और उन्हें वहाँ का बेसिक चीज़ें बताता है और बताने के बाद कहता है कि अब हमें एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना होगा। अगर तुम लोगों के पास कोई रिकमेंडेशन है तो तुम लोग बता सकते हो। तभी लिन पूछता है कि मॉनिटर बनने का क्या फायदा होगा। वो बताता है कि मॉनिटर को ट्रेनिंग रूम का चाबी को संभाल कर रखना होगा, सभी इक्विपमेंट को भी मेंटेन करके रखना होगा और वो जब चाहे तब ट्रेनिंग रूम का यूज कर सकता है और उसके अलावा मॉनिटर को हर महीने एक्स्ट्रा 500 पॉइंट दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी लोग मॉनिटर बनने के बारे में सोचने लगते हैं। वहीं पर टीचर आगे कहता है, लगता है कि तुम लोगों के पास कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हम लोग वोट करेंगे। जिसके पास ज़्यादा वोट होगा वही हमारा क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा। सभी लोग अपने आप को ही वोट करते हैं और जब रिजल्ट आता है तो लिन को 5 वोट मिला होता है और इसीलिए वो मॉनिटर बना दिया जाता है। ये देखकर कुछ लोग खुश नहीं होते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो अनफेयर है, वो लोग तो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। ये सुनकर टीचर कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे हिसाब से फेयर क्या होना चाहिए। एक हट्टा कट्टा बंदा कहता है कि हमारे क्लास का मॉनिटर के पास सबसे ज़्यादा कॉम्बैट एबिलिटी होना चाहिए। टीचर कहता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए हम बैटल नहीं करवा सकते हैं। तुम लोग इस स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन का यूज कर सकते हो, जिसका फिस्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वही मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर एक बंदा जाता है और जाकर टेस्ट करता है तो उसका फिस्ट 9800 किलो का होता है। ये देखकर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बंदा लिन के साइड से जाते हुए कहता है कि मॉनिटर बनना चाहते हो, तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। तभी लिन टीचर से कहता है कि अगर मैंने इसे गलती से तोड़ दिया तो मुझे इसका पैसा तो देना नहीं पड़ेगा ना। वो कहता तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, तुम अपना पूरा पावर का यूज कर सकते हो। ये सुनकर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर लिन जाता है और सीक्रेटली अपना 2 स्किल का यूज करके अटैक करता है, जिससे वो मशीन सच में टूट जाती है। ये देखकर जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं उनका मुंह ही बंद हो जाता है। ये देखकर टीचर नाम सोचता है कि हालांकि उसने सीक्रेटली मार्शल टेक्निक का यूज कर लिया है, लेकिन फिर भी उस मशीन को टूटना नहीं चाहिए था, इसका पावर को कम समझा नहीं जाना चाहिए। वहीं पर लिन कहता है, क्या अभी भी किसी को ऑब्जेक्शन है। टीचर कहता नहीं है, अब से तुम हमारे क्लास का मॉनिटर बन गए हो। और बाकी बातें बताने के बाद क्लास एंड कर देते हैं। तभी जैंग उससे पूछते हैं कि हमारे डोर्म कहाँ पर है। वो बताता है कि हमारे स्कूल स्टूडेंट को डोर्म प्रोवाइड नहीं करता है, तुम लोगों को अपना पॉइंट का यूज करके हाउसिंग डिपार्टमेंट में जाकर रूम रेंट लेना पड़ेगा। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद वो लोग हाउसिंग डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर देखने पर उन्हें पता चलता है कि नॉर्मल अपार्टमेंट 50 स्क्वायर मीटर 50 पॉइंट पर मंथ रेंट होता है और एक बैम्बू विला भी होता है, जिसमें एक ट्रेनिंग रूम होता है और इसमें सभी तरह का फैसिलिटी होता है, जिसका कीमत 500 पॉइंट पर मंथ होता है। ये देखकर ले को वो काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और वो उसी को लेने के लिए कहती है। तभी लिन उसे असली दुनिया में लाते हुए कहते हैं कि 500 पॉइंट तुम अफोर्ड भी कर सकते हो क्या। 5 पॉइंट ब्रेकफास्ट का और 10 पॉइंट लंच और डिनर का, एक महीने के खाने के लिए भी हमारे पास इतना पॉइंट नहीं है, इसलिए सिर्फ इडियट 500 पॉइंट का यूज करके उस विला में रहेगा। ये सुनकर लुओ उसे घूसा मार देती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगते हैं, आखिर कौन मुझे मार रहा है। लुओ उससे कहती है, अगर तुम इडियट किसे बोल रहे हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंकते हुए कहते हैं, अब ये मत कहना कि तुम उसे रेंट लेने के बारे में सोच रही हो। वो पूछती हो, क्या तुम चुन लिए हो। वो नहीं में जवाब देता है। ये सुनकर वो उससे उसका कार्ड ले लेती है और अपने में 250 पॉइंट ट्रांसफर करने लगती है और उससे कहते हैं कि ये विला में 2 फ्लोर है, तुम फर्स्ट फ्लोर में रहो और मैं सेकंड फ्लोर में रहूंगी और बदले में तुम्हें 250 पॉइंट देना पड़ेगा। कंफर्म करने के लिए अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पर प्रेस करो। ये सुनकर वो उसे टीच करते हुए कहते हैं, इसका मतलब हम लोग एक साथ रहने वाले हैं। वो उसे डराते हुए कहते हैं कि एक शब्द और बोलो और मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। इसके बाद वो लोग उस विला में चले जाते हैं, जहाँ पर बैठकर लिन बोल रहा होता है उतना सारा पैसे स्पेंड करना वर्थ इट था। ये बोलकर वो स्कूल के साइट को देखने लगता है, जहाँ पर पॉइंट अर्न करने का टास्क दिया होता है। वो उन टास्क को पढ़कर कहता है कि यहाँ का टास्क तो काफी ज्यादा अजीब है। तभी उसे एक्सचेंज सेंटर दिखाई देता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे रास्ते में काफी सारा चीज मिला था, अब उन्हें बेचने का वक्त आ गया है। इसके बाद वो एक्सचेंज सेंटर चला जाता है, जहाँ पर लिन को देखकर कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि देखो वो तो फ्रेशमैन है ना, जिससे अभी तक उसका यूनिफॉर्म भी नहीं मिला है, वो तो काफी ज्यादा सिली लग रहा है। इस बार का फ्रेशमैन तो सच में काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं, आखिर एक फ्रेशमैन क्या एक्सचेंज कर सकता है। वो जाकर सेलर से कहता है कि मैं कुछ चीजें एक्सचेंज करना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम्हें अभी तक यूनिफॉर्म भी नहीं मिला है, मैं बता देता हूँ कि तुम यहाँ पर यूनियन कोइन एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। लिन कहता है मुझे पता है। ये बोलकर वो रैंक 4 का लीच का स्किन देते हुए कहता है इसका कितना होगा। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि इसका तुम्हें 10,000 पॉइंट मिल सकता है। ये देखकर जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे उनका मुंह ही बंद हो जाता है। लेकिन तभी दूसरा बंदा कहता है कि जरूर उसने वो डेथ पाथ से उठाया होगा। तभी लिन अपना सोल्ट क्रिस्टल देते हुए कहता है और इसका कितना मिलेगा। वो बताता है कि ये तो काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए इसका 1 लाख पॉइंट मिलेगा। ये देखकर जो लोग अब उसका मजाक उड़ा रहे थे अब वो लोग उससे जलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लिन रैंक 6 का वाइन बिस्ट का स्किन देते हुए कहता है कि मेरे पास और है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिल गया, कहीं तुमने इसे अकेले तो नहीं मारा है ना। ये देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगते हैं और उससे काफी ज्यादा जलने भी लगते हैं। वहीं पर वो बताता है कि तुम्हारा टोटल 6,10,000 पॉइंट हो गया है। तभी लिन पूछता है क्या आप लोग मार्शल आर्ट्स
पार्ट भी लेते हैं क्या? वो बताता है नहीं, क्योंकि हमारे एकेडमी वैसे बहुत सारा मार्शल आर्ट्स टेक्निक को प्रोड्यूस करते रहती है। ये सुनकर लिन थोड़ा सा नाराज हो जाता है और कहता है कि मुझे एक रैंक 6 का क्रिस्टल चाहिए। वो लेकर वहाँ से जाने लगता है और एक जगह पर रुक कर कहता है कि तुम लोगों के पास और कोई नया आइडिया नहीं आता है क्या? चलो अब जल्दी से बाहर निकल जाओ, इस जगह पर ज्यादातर लोग नहीं है, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है लोगों को मारना और चीजें चुराने के लिए। तभी वहाँ पर 3 बंदे निकल कर कहते हैं कि जूनियर ब्रदर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने अभी तुम्हें बहुत ही सारा पॉइंट एक्सचेंज करते हुए देखा था, इसलिए मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे 10,000 पॉइंट बोरो करने के लिए आया हूँ। लिन कहता है कि यहाँ पर कोई कार्ड रीडर तो है ही नहीं, मैं तुम्हें पैसे कैसे दूंगा? ये सुनकर वो कहता है कि सभी फ्रेशमैन सच में बेवकूफी होते हैं क्या? इस कार्ड के पास ट्रांसफर का भी फंक्शन है। ये देखकर वो कहता है उतना भी बुरा नहीं है। ये बोलकर लिन उनके तरफ देखते हुए कहते हैं कि चलो अब जल्दी से तुम तीनों अपना अपना 10,000 पॉइंट मुझे ट्रांसफर करो। ये सुनकर वो बंदा भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि हम तुम्हें लूट रहे हैं, लेकिन तुम हमें ही लूटने की कोशिश कर रहे हो। लिन उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि अब जबकि तुम्हारे जैसा गार्बेज भी मुझे लूट सकता है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं लूट सकता हूँ। ये सुनकर वो भड़क जाता है और उस पर हमला करने जाता है, लेकिन लिन अपने एक फुटवर्क का यूज करके उसके चंगुल से निकल जाता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिन उससे पूछता है कि मेरा फुटवर्क कैसा लगा। ये बोलकर वो जाकर एक को पीट कर रख देता है। ये देखकर दूसरा बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है और उस पर हमला कर देता है, जो कि उसे लग जाती है, जिससे वो दूर फेंका जाता है। और वो बंदा कहता है कि तुमने मुझे फोर्स कर दिया ये करने के लिए, पहले तो मैं तुमसे सिर्फ 10,000 पॉइंट मांग रहा था, लेकिन अब तो तुम्हें तुम्हारा सारा पॉइंट ही देना पड़ेगा। तभी लिन काफी गुस्से में कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा लकी हो कि तुम लोग स्कूल में हो, अगर बाहर में होते तो मैं कब के तुम लोगों को खत्म कर चुका होता। ये बोलकर वो उस पर अपना पंच से हमला करने जाता है। ये देखकर वो भी अपने पंच से काउंटर करते हुए कहता है कि हेड ऑन फाइट करके तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, लेकिन उसका ही हाथ टूट जाता है। ये देखकर वो दर्द से कराहने लगता है और जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाने के लिए कहने लगता है। तभी लिन उसके पास आकर कहता है क्या मैंने तुम लोगों को जाने के लिए बोला? चलो जल्दी से तुम तीनों 10-10 हजार पॉइंट मुझे दे दो और इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देते हैं। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि पता है कि उतना कमाने में हमें कितना ज्यादा मिशन को कंप्लीट करना पड़ा था। ये सुनकर लिन उसे डराते हुए कहता है अब जबकि तुम नहीं दे रहे हो तो मुझे तुम लोगों को क्रिपल करना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं और जल्दी से पॉइंट ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिन पूछता है कैसे ट्रांसफर किया जाता है, जल्दी से मुझे बताओ। वो लोग उसे बता देता है और अपना पॉइंट ट्रांसफर भी कर देते हैं। ये देखकर वो काफी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। ये देखकर उनका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो कहता है कि मैं उसे इतना आसानी से नहीं जाने दूंगा। दूसरा कहता है कि उसका ऑरा काफी ज्यादा वीक लग रहा था, लेकिन वो तो काफी ज्यादा ताकतवर निकला, लगता है कि वो जानबूझकर कमजोर दिखने का नाटक कर रहा होगा। बॉस कहता है कि मैं 5,000 पॉइंट का यूज करके थर्ड ईयर को हायर करके उसके दोनों हाथों को तुड़वा दूंगा। वो दोनों कहते हैं कि दोनों हाथ काफी नहीं होगा, हम दोनों भी 5,000 पॉइंट का यूज करके उसका दोनों पैर भी तुड़वा देंगे। और उनका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन उसको ट्रेनिंग के बाद खाने के लिए बाहर इनवाइट करता है, लेकिन वो कहते हैं कि लिविंग रूम में जो बड़ा सा स्क्रीन लगा है उसमें टेक अवे का भी सर्विस है। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हें जो खाना है तुम मुझे बता सकती हो, आज मेरा ट्रीट है, तुम जाकर शावर ले लो, मैं तब तक ऑर्डर करता हूँ। और जब वो शावर लेकर आती है तो उतना सारा खाना देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। वो कहता है कि डेथ पाथ में सिर्फ इवोल्व बीस्ट का मीट खा के मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था, अब अच्छा लग रहा है। वो सब देखकर वो कहते हैं कि ये टेबल तो लगभग 100 पॉइंट का है ना, तुम्हारे पास इतना सारा पॉइंट कहाँ से आ गया? वो कहता है पहले मुझे किस करो फिर मैं बताऊंगा। ये सुनकर वो उसके गले पर शॉट रख देती है और रख कर कहते हैं फिर से बोलने की हिम्मत करना। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और तुम हमेशा लॉन्ग शॉट अपने पास क्यों रखती हो। खाना खाने के बाद वो उसे अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए बोलकर कहती है कि चलो मुझे दिखाओ कि तुम कितना स्ट्रॉन्ग हो गए हो। उससे देखकर वो सोचता है कि ये भी तो उस लोली के जितना वायलेंट तो नहीं होगी ना, जो कि मुझे इस प्यार के नाम पर पीटने लगती थी। आखिर क्यों जितनी भी खूबसूरत लड़कियां मेरे साथ होती है वो लोग इतना ज्यादा वायलेंट होते हैं। उसे सोच में खोया देखकर वो कहते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम में तुम डिस्ट्रैक्ट होने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देती है, जिससे वो बहुत मुश्किल से काउंटर कर पाता है, लेकिन फिर भी उसके इम्पैक्ट से उसके मुंह से खून निकल जाती है। ये देखकर वो उससे पूछते कि तुम इंजर्ड कब और कैसे हो गए थे। ये सुनकर वो उसे पूरा कहानी बता देता है। उसका पूरा बात सुनकर वो उसे एक मेडिसिन देकर उसे कैसे लेना है वो बताकर वहां से जाने लगती है। वो उस मेडिसिन को लेकर कहता है कि मैं सिक नहीं हूँ, मुझे एक छोटा सा चोट के कारण इस मेडिसिन को खाने की जरूरत नहीं है। वो अपने सर की तरफ इशारा करते हुए कहते कि तुम यहाँ पर सिक हो। ये बोलकर वो वहां से जाते हुए कहते कि आज आराम कर लो, कल से स्पेयर करेंगे। उससे जाता देखकर वो सोचते हैं कि पता नहीं कि वो मुझे सच में पसंद करती है या नहीं करती है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर उस रैंक 6 वाले क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उससे ऑब्जर्व करने पर उसका एक्सपी भी काफी ज्यादा बढ़ रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि वो रात को सीक्रेटली कहीं जा रही होती है। उसे देखकर वो सोचते हैं कि वो सीक्रेटली कहाँ जा रही है, कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने तो नहीं जा रही है ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो मुझे पसंद करती है ना। छोड़ो, मुझे इन सब के बजाय अपने कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद उन तीनों सीनियर को दिखाते हैं जिन्हें लिन पीट कर
कर लूट लिया होता है। उनका बॉस चिल्ला रहा होता है कि सीनियर काइतो आरामा जरूर हमारा हेल्प करेंगे। तभी वहाँ पर उसका दूसरा चमचा आकर कहता है कि मैं सीनियर काइतो की इन्वाइट करके लेकर आ गया हूँ। तभी वहाँ पर काइतो आकर कहता है कि इडियट कहीं के, तुम लोग फ्रेशमेंट से कैसे पिट गए। वो आ ही रहा होता है कि तभी वो उसे एक लात मारते हुए कहती है कि मेरे रास्ते को ब्लॉक करना बंद करो। ये देखकर काइतो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे किक करने की आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है। वो आते हुए कहते हैं फ्रेशमैन का। ये देखकर वो भड़कते हुए कहता है फिर से फ्रेशमैन आ गया। ये बोलकर वो उस पर हमला करते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम फ्रेशमैन हो या फिर सीनियर हो, मुझ पर हमला करके तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। लेकिन उसके अटैक करने से पहले वो उसके गले पर शॉट रखकर कहती है कि अगर तुम 1 इंच भी हिले ना तो समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। ये देखकर नाकाजिमा कहता है प्रीटी गर्ल, तुम मजाक कर रही हो ना, हमारे स्कूल में मारना अलाउ नहीं है। वो कहते तुम ट्राई करके देख लो, फिर पता चलेगा कि मैं मार सकती हूँ या फिर मार नहीं सकती हूँ। तभी काइतो उसे याद करके हैरानी से कहता तुम तो वही लुवो हो ना, इस साल के जीनियस फ्रेशमैन लुवो हो ना तुम। नाकाजिमा पूछता है कौन लुवो। वो बहुत ही डरते हुए बताता है स्काई सिटी लुवो फैमिली। ये सुनकर वो भी काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से उसके सामने झुकते हुए सोचता है अगर ये सच में लुवो फैमिली से है तो ये सच में हमें मार सकती है। ये सोचकर वो काफी घबराते हुए उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो आपका दोस्त है, अगर हमें पहले पता होता तो हम उसे बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करते, प्लीज हमें इस बार छोड़ दीजिए, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये सुनकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो लोग चैन की सांसें लेते हैं और काइतो भी चैन की सांस लेते हुए कहते हैं कि उसका औरत तो सच में काफी ज्यादा स्कैरी था और उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग उसे ऑफेंड कैसे कर दिए। वो कहता है मुझे भी नहीं पता, हम तो सिर्फ एक फ्रेशमैन को लूटने के बारे में सोच रहे थे, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि वो उसका दोस्त निकलेगा। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन उठकर लुवो को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके चली गई होती है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त उसे बुलाने आते हैं और वो दोनों लड़के उसे टीच करने लगते हैं कि मॉनिटर आप कैसे हैं, कल रात को आप अच्छे से सो पाए थे ना। ये सुनकर वो उन लोगों को भगा देता है। इसके बाद उनका क्लास को दिखाते हैं जहाँ पर उनका थियोरेटिकल क्लास एंड हो गया होता है और वो आगे बताता है कि अब तुम लोगों का फ्री स्टडी और ट्रेनिंग का टाइम हो गया है, हमारे यहाँ पर सीखना बिल्कुल फ्री है और तुम लोग जब चाहे तब थियोरेटिकल क्लासेस में आ सकते हो और अगर तुम लोग नहीं भी आना चाहोगे फिर भी तुम्हारा क्रेडिट डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उसे 2nd ग्रेड का स्टूडेंट का ट्रांसफर रिकॉर्ड दिखाई देता है। ये देखकर वो उससे पूछता है क्या ये लोग तुम्हारा दोस्त है। लिन एक बहाना बनाकर उसे बता देता है। ये सुनकर वो समझ जाता है कि वो बहाना बना रहा है लेकिन फिर भी उसे छोड़ देता है और वहां से जाते हुए कहता है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और आज से 7 दिन के बाद फ्रेशमैन का कॉन्फ्रेंस होगा, इसलिए सभी लोग और ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। उस वक्त मैं तुम्हारे क्लास से 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को पिक करूंगा और फ्रेशमैन को कॉन्फ्रेंस में दूसरे क्लास से तुम लोगों को कम्पीट करना होगा। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा फायर अप हो जाते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा लिन से इंस्पायर करने के लिए कहता है। उसे देखकर जैंग पूछती है और उस पर हमला करने जाते हैं। ये देखकर जैंग लोग उसके हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम लोग तो काफी ज्यादा सेमलेस हो कि अकेले से इतने सारे फाइट करने जा रहे हो। लेकिन तभी लिन उससे कहते हैं कि तुम लोगों को आने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन वीकलिंग से फाइट करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं इन गधों का यूज करके अपना मॉनिटर होने का पावर दिखा सकता हूँ। वहीं पर ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उस पर एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लिन एक ही बार में उन सभी लोगों को खाने पीने पर दे देता है और पीटने के बाद पूछता है क्या अब तुम लोग कन्विंस हो गए हो। ये देखकर वो बंदा उससे माफी मांगकर बोलता है कि अब मैं कन्विंस हो गया हूँ। तभी लिन चिल्लाकर कहता है और कौन यहाँ पर डिससेटिस्फाई है, एंट्रेंस टेस्ट में हमारा कॉम्बैट पावर सबसे कम था इसलिए हम लोग क्लास 10 में डाल दिए गए हैं, लेकिन क्या तुम लोग हमेशा क्लास 10 में ही रहना चाहते हो। अगर फ्रेशमैन कंपटीशन में तुम लोग अपनी इज्जत को धज्जियां उड़ाना नहीं चाहते हो ना तो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। और यही बोलने के साथ की शुरुआत में लिन को अरीना टावर के बारे में पता चलता है। अरीना टावर में 100 फ्लोर होता है। एकेडमी स्टूडेंट को उनकी कॉम्बैट एबिलिटी के अनुसार रैंक करती रहती है और उस टावर पर टॉप 100 लोग होते हैं, इसलिए अगर कोई फर्स्ट फ्लोर वाले को भी हरा देगा तो वो टॉप 100 में आ जाएगा। एकेडमी हर वीक रीअसाइन और री रैंक करते रहती है। चैलेंजर को मोटिवेट करने के लिए एकेडमी अलग अलग फ्लोर के लिए अलग अलग रिवॉर्ड पॉइंट भी देते रहती है। सभी ईयर चैलेंजर के लिए अलग अलग वीकली लीडर बोर्ड भी होता है और एकेडमी टॉप 10 वाले को अलग से भी रिवॉर्ड पॉइंट देते रहती है। इसके बाद फर्स्ट ईयर के लीडर बोर्ड को दिखाते हैं जहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर जुवो की सिंह होता है जो कि 20 फ्लोर तक गया होता है। सेकंड प्लेस पर वो यांग हुआंग होता है जो कि 19th फ्लोर तक गया होता है। थर्ड प्लेस पर त्यांजी झाई होता है जो कि 18 फ्लोर तक गया होता है और फोर्थ प्लेस पर लुवो होती है जो कि 17 फ्लोर तक गई होती है। लुवो को फोर्थ प्लेस पर देखकर लिंचू थोड़ा सा चौंक जाता है और वो भी उसमें पार्टिसिपेट करने चला जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट अर्न कर लेगा और वो उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी लग रहा होता है। उसे देखकर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद लिन टावर में एंटर कर जाता है जहाँ पर एक मैच अभी अभी खत्म हुआ होता है और ओला नाम का बंदा जीत गया होता है और जैसे लिंचू एंटर
सरेंडर करता है उसका वर्सेस सेकंड ईयर ओला का मैच प्रिपेयर हो गया होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि जैसे वो आया उसका टर्न आ गया। लिंशु अरीना में जाने लगता है। उससे जाता देखकर सभी लोग उसे मॉक करना स्टार्ट कर देते हैं कि एक और फर्स्ट ईयर वाला चैलेंज करने आ गया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि हारने के बाद वो रोएगा या फिर हंसेगा। रेफरी कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रोएगा क्योंकि मेरा मशीन उसे रैंक 3 का दिखा रहा है और जो अभी अभी हार के गया वो रैंक 4 का था। वहीं पर ओला लिन को मॉक करते हुए कहता है क्या हम लोग वेपन का यूज करके फाइट करने वाले हैं या फिर फिस्ट फाइट करने वाले हैं। लिन अपना बैग उतारते हुए कहता है ये तो सिर्फ पहला ही फ्लोर है, इसमें वेपन का यूज करने का क्या जरूरत है, तुम्हें हराने के लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। ये सुनकर ओला गुस्सा हो जाता है और वो उस पर बस्ट सैटर फिस्ट से हमला कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को आराम से डॉज करके उसे खाने पीने पर दे देता है। ये देखकर जो लोग उसे मॉक कर रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनका मुंह ही बंद हो जाता है। इसके बाद 5वें फ्लोर को दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है जो उससे कहते हैं क्या तुम मुझसे अपना फिस्ट का यूज करके फाइट करने वाले हो, अपना वेपन का यूज करो नहीं तो तुम हार जाओगे। लिन अपने स्फीयर निकाल कर उसे केयरफुल रहने के लिए बोलकर उसे हरा देता है। इसके बाद 6th फ्लोर 7th फ्लोर वो आसानी से जीतते जाता है और वो ऐसे ही करते करते वो 20th फ्लोर पर पहुंच जाता है। ये देखकर रेफरी का दिमाग काफी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो अपने लैपटॉप को पटकने की कोशिश करते हुए इरिटेट होने लगा होता है कि क्या वो सच में फ्रेशमैन है या फिर नाटक कर रहा है। इसके बाद 20वें फ्लोर के मैच को दिखाते हैं जहाँ पर उसका अपोनेंट 5th रैंक का मार्शल आर्टिस्ट होता है और उसका नाम बक होता है। ये देखकर लिन सोचते हैं कितना कम फ्लोर पर ही 5वां रैंक का मार्शल आर्टिस्ट आ गया है तो ये काफी ज्यादा करीबी मामला होने वाला है। और फर्स्ट रैंक वाला जुआ की सिंह जो कि स्काई एकेडमी से आया है इससे हार गया था। वहीं पर बक उससे कहते हैं कि रैंक 3 का इतना दूर पहुंच गया है, लगता है कि इस साल के फ्रेशमैन को कम समझा नहीं जाना चाहिए। मैंने आज एक फ्रेशमैन को हराया है और सुना है कि वो स्काई एकेडमी का जीनियस था, उसका कॉम्बैट एबिलिटी उतना भी बेकार नहीं था, लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट तक ही टिक पाया था। मैं सोच रहा हूँ कि तुम कितनी देर तक टिक पाओगे। लिन कहता तुम ज़्यादा चिंता मत करो। ये बोलकर वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जुआ की सिंह को दिखाते हैं जहाँ पर उसका दोस्त उसे उस लाइव मैच के बारे में बताता है कि सिंह पूछता है क्या वो भी मेरे तरह पहले क्लास से है। उसका दोस्त बताता है नहीं बल्कि वो क्लास 10 से है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हैरानी से कहता है क्या वो कचरा क्लास से है। की सिंह लिन को देखकर और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो लोगों के काफी ज्यादा करीब होता है और सोचता है कि वो तो 10 क्लास में है ना, इसका मतलब उसका कॉम्बैट एबिलिटी तो बेकार होना चाहिए ना। इसके बाद उस मैच को दिखाते हैं जहाँ पर लिन उसे थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है क्योंकि वो 5वें रैंक का होता है और लिन 3रे रैंक का होता है और उससे इंजर्ड होकर वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील करने लगा होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस पर हमला करने लगता है। लिन उसके अटैक को ब्लॉक तो कर देता है लेकिन फिर भी आफ्टर शॉक से काफ़ी दूर फेंका जाता है और सभी लोग बक का इंजर्ड होने का बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर बक और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे सक्सेसफुली प्रोवोक कर दिया है, इसलिए अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। ये बोलकर वो उस पर पहले से ज़्यादा ताकत से हमला करने लगता है। लिन उसके अटैक को ब्लॉक तो कर ले रहा होता है लेकिन आफ्टर शॉक से उसे भी दर्द हो रहा होता है। वहीं पर वो उस पर काफी खतरनाक हमला करते हुए कहता है कि इसे डॉज करके दिखाओ फिर मानता हूँ। लिन उसके अटैक को डॉज करके सोचता है कि काफी लंबे टाइम के बाद इतना सीरियसली फाइट कर रहा हूँ, आखिरी दम तक फाइट करने का फीलिंग ही अलग होता है। वहीं पर लिन को मुस्कुराते हुए देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझसे कमजोर होने के बावजूद भी वो डर क्यों नहीं रहा है और उसे हराने के लिए वो और ज्यादा डिटरमाइन हो जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं ही हार जाऊंगा। ये सोचकर वो उस पर अपना ताकतवर स्किल से हमला कर देता है जिससे लिन बर्फ के अंदर जम जाता है। ये देखकर सभी लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि फाइनली वो हार ही गया। वहीं पर लिन को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है और वो अपना विनिंग कार्ड फ्यूरी का यूज करने के बारे में सोच लेता है। वहीं पर विनर का अनाउंसमेंट नहीं सुनकर बक रेफरी से पूछते कभी तक विनर अनाउंस क्यों नहीं हुआ है। रेफरी कहता है कि अगर वो 10 सेकंड तक मूव नहीं कर पाएगा या फिर अरीना से बाहर चला जाएगा तो तुम अपने आप ही जीत जाओगे। ये सुनकर वो उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी उसे लात मारकर अरीना से बाहर करके आता हूँ। और जैसे ही वो उसके करीब जाता है लिन उस पर सरप्राइज हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर बक उस सरप्राइज हमला से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो उसके फ्लेम से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी लिन उस पर फिर से हमला कर देता है जिससे वो अरीना से बाहर कर दिया जाता है और वो हार जाता है, जिसके कारण लिन आराम से जीत जाता है। ये देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा हो ही नहीं रहा होता है। तभी लिन वहां से जाने लगता है। ये देखकर रेफरी पूछता है क्या तुम 21st फ्लोर वाले से फाइट नहीं करने वाले हो क्या। लिन मना करते हुए कहता है कि मैं कल फाइट कर लूंगा। तभी रैंक अपडेट होता है और फर्स्ट प्लेस पर लिन आ जाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि कीशिंग बक को हरा नहीं पाया था। वहीं पर कीशिंग को दिखाते हैं जहां पर वो अपने दोस्त से कहता है कि उसका लेवल तुमसे कहीं ज्यादा हाई है, उसका कुछ करना पड़ेगा। अगले सीन में लिन को दिखाते हैं जो कि फ्यूरी का यूज करने के कारण काफी ज्यादा थक गया होता है, इतना कि उससे चला भी नहीं जा रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए उसके तरफ आ रहे होते हैं कि कंपटीशन में तो तुम काफी ज्यादा फियर्सली फाइट कर रहे थे, लेकिन अब तो तुम एक डेड डॉग के जैसा लग रहे हो। बक तुमसे हार गया क्योंकि वह थका हुआ था, तुम
जीते क्योंकि तुम्हारे पास एक एडवांटेज था। लिन कहता है कि बक मुझे हरा नहीं पाया, सिर्फ यही सच्चाई है और तुम लोग मुझसे कल अरीना में मिल जाना। वो लोग आगे आते हुए कहते हैं कि इस साल का न्यू कमर तो सच में काफी ज़्यादा इंप्रेसिव है। वो सभी लोग आकर 20वें फ्लोर तक पहुंच गए हैं और मैंने उन सभी लीडर बोर्ड वाले को बैकग्राउंड को भी चेक कर लिया है और उन सभी लोगों के पास इंप्रेसिव बैकग्राउंड है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। लिन कहता तो मेरे पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों का टारगेट बन गया हूँ। वैसे तुम लोगों को पता कैसा चला कि मेरे पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है? ये सुनकर एक बंदा उसका कॉलर पकड़ते हुए उस पर हाथ उठाते हुए कहता है कि मैंने बक के विक्ट्री पर बेट किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं हार गया। लेकिन उसका पीटने से पहले लुवो आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने के लिए कहती है। ये देखकर लिन कहता है देखा मेरा सपोर्ट आ गया है। वहीं पर वो उसका हाथ पर काफी ज्यादा प्रेशर का यूज करते हुए कहती है कि सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा जाने दो उसे। ये देखकर बाकी के बंदे भी उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन वही अकेले उन सभी लोगों को खाने पीने पर देने लगती है। पिटाई खाने के बाद वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। लिन उसे थैंक्स बोलकर पूछता है कि तुम्हें कैसा पता चला कि मैं यहाँ पर होऊंगा? वो कहते हैं कि मैं लाइव मैच देखने के बाद तुम्हें यहाँ पर ढूंढने आई थी। 5 घंटे तक ग्रेविटी रूम में रहने के बाद टावर में चैलेंज करने गए थे, क्या तुम्हें मौत से डर वर नहीं लगता है क्या तुम चल सकते हो? ये सुनकर वो नाटक करते हुए कहने लगा होता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ और मैं कुछ देर तक बस आराम करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि हालांकि ये काफी ज्यादा फियर्स है, लेकिन फिर भी ये मेरी चिंता करती है। तभी वो उसे उठाकर लेकर जाने लगती है। ये देखकर वो हेजिटेट होते हुए कहने लगा होता है कि एक लड़का होने के कारण मैं तुम्हें ये कैसे करने दे सकता हूँ। वो कहते हैं ज़्यादा सोचना बंद करो, मैं बस तुम्हारे एहसान चुका रही हूँ। इसके बाद वो उसे लेकर जाने लगती है और काफ़ी सारे लोग उसे देखकर उन्हीं लोगों के बारे में बातें कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जेलस भी हो रहे होते हैं। और कुछ देर के बाद वो लोग अपने विला के पास पहुँचने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो लुवो को काफ़ी करीब से देखकर उसकी ब्यूटी में मेस्मराइज हो जाता है और सब कॉन्शियसली वो उसके गाल में किस कर देता है। लेकिन जल्दी होश में आकर काफ़ी ज़्यादा पैनिक करना स्टार्ट कर देता है और घबराते हुए कहने लगा होता है कि वो गलती से हो गया और काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगा होता है। लेकिन तभी वो उसे उठाकर पटकते हुए कहते हैं कि मुझे किस करने की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? और काफ़ी ज़्यादा मर्डरस इंटेंशन के साथ वो उसके तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर लिंसू की काफ़ी ज़्यादा फटने लगी होती है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मारती है। और इसके बाद वो लोग अपने विला में जाकर डिनर करने लगते हैं। लेकिन लिन इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि वो मुझे इतनी आसानी से माफ़ कैसे कर दी, कहीं इसका मतलब वो मुझे सच में पसंद तो नहीं करती है ना। यही सब सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। तभी वो खाकर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है? अचानक ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। वो उठकर जाते हुए कहते हैं अब खाना खाना बंद करो और ट्रेनिंग करने के लिए चलो। लिन कहता है खाने के तुरंत बाद ट्रेनिंग, उससे तुम्हारा पेट दर्द नहीं करेगा क्या? ये बोलकर वो सोचते हैं कि जरूर वो इस मौके का फायदा उठाकर मुझे पीटना चाहती है। लगता है कि वो उस इंसिडेंट को लेकर मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली है। इसके बाद उनका ट्रेनिंग प्लेस को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और लुवो उसका प्रोग्रेस देखकर सोच रही होती है कि इसका पावर कल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जितना ज़्यादा लेवल हाई होता है प्रैक्टिस करना और ज़्यादा हार्ड होते चला जाता है, लेकिन इसको लेकर ऐसा लगता है जैसे कि इसे डिफिकल्टी से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है और ये तो रैपिड इंप्रूवमेंट कर रहा है। ये सब सोचकर वो उस पर और ज़्यादा पावर का यूज करके हमला करने लगती है। ये देखकर वो उसे टीच करते हुए कहता है आराम से, क्या तुम अपने हस्बैंड का मर्डर करना चाहती हो? ये सुनकर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस पर और ज़्यादा पावर से हमला कर देती है, जिससे उसका वेपन हाथ से छूट जाता है। इसलिए वो सरेंडर कर देता है। ये देखकर वो उससे कहते कि मैंने देखा कि तुम भी बेस्ट सेटर फिस्ट का प्रैक्टिस किए हो, चलो देखते हैं कि किसका फिस्ट ज़्यादा पावरफुल है। ये बोलकर वो उस पर बेस्ट सेटर फिस्ट से हमला कर देती है, जिससे वो बहुत ही मुश्किलों से बच पाता है। लेकिन तभी वो काफ़ी तेज स्पीड में गायब हो जाती है और उसके पीछे चली जाती है और उस पर पीछे से हमला कर देती है, जिससे वो काफ़ी दूर फेंका जाता है और कहने लगा होता है कि बहुत ही दर्द हो रहा है। वो कहते हैं नाटक करना बंद करो और पावर को फील करो। ये बोलकर वो फिर से हमला कर देती है, लेकिन इस बार वो उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है कि क्या ये एक लड़की का फिस्ट है, ये तो किसी गोरिल्ला जितना पावरफुल लग रही है। तभी वो एक फुटवर्क का यूज करके वहाँ से पीछे चला जाता है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचते ये तो काफ़ी जल्दी इंप्रूव कर लिया है। जब मैं इससे A20 एरिया में मिली थी तब वो रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं था, लेकिन अब ये सक्सेसफुली रैंक 3 का बन गया है और सेंट एकेडमी में भी आ गया है और अपने स्कूल के दूसरे दिन रैंक 5 वाले को भी हरा दिया है। वो यही सब सोच में खो गई होती है। वहीं पर लिन मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो हिल ही नहीं रही है। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि वो हट क्यों नहीं रही है, इसलिए वो उसे जल्दी से वहाँ से हटने के लिए बोलने लगता है। कोई जवाब ना पाकर वो खुद को रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता है और गलती से उसके चेस्ट को टच कर जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगा होता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, तुम डॉज क्यों नहीं की थी?
वहीं पर ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पीटना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन अपना मुंह लटका कर बैठा होता है। उसका वैसा हालत देखकर उसके दोस्त पूछने लगे होते हैं कि तुम्हें ये क्या हो गया है। लेले कहते क्या मिस लू ने आपके साथ ये किया है क्या। दूसरा उसके पास जाकर उसके कान में कहता है कि मॉनिटर, लड़कियों से डील करने के लिए फोर्स का यूज मत कीजिए, अगर आप चाहे तो मैं आपको सिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। ये सुनकर लेले उसका कान खींचते हुए कहते हैं क्या सच में तुम्हारे पास उतना सारा एक्सपीरियंस है। ये सुनकर वो डर के मारे कहने लगा होता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी एक और बंदा आकर उसे टावर में फर्स्ट प्लेस हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेशन करने लगता है। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं और वो लोग भी उसका जैसा ताकतवर बनने के लिए कहने लगते हैं। लिंसू कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं, इसके लिए पहले ग्रेविटी रूम में जाकर डबल ग्रेविटी बढ़ाकर ट्रेनिंग करो और 5 घंटे तक वेट ट्रेनिंग करो। इसके बाद ग्रेविटी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग जाकर डबल ग्रेविटी करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो लोग 5 घंटे तक संभाल ही लेते हैं। इसके बाद लिन 3 गुना ग्रेविटी करके उन्हें कंटिन्यू करने के बारे में पूछता है, लेकिन ये सुनकर उन सभी लोगों को फट जाती है और वो सभी लोग बहाना बनाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर लुवो आकर उससे कहते सिर्फ 3 गुना ग्रेविटी, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। लिंसू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहते कि मेरा कार्ड में पॉइंट खत्म हो गया है, इसलिए मुझे कुछ पॉइंट ट्रांसफर कर दो। ये सुनकर वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा ट्रीट करना बंद करो जैसे कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वहीं पर बाहर से ये सब उसके क्लासमेट देखकर उसका टांग खींच रहे होते हैं कि क्या वो हमारी भाभी है। ये सुनकर लिन उन सभी लोगों को भगा देता है और उन पर गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन तभी लुवो 5 गुना ग्रेविटी को बढ़ा देती है जिससे लिन नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो कहने लगा होता है कि क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। लुवो उससे कहते क्या सिर्फ इतना कमी तुमसे हैंडल नहीं हो पा रहा है क्या। अगले सीन में क्लास 1 के ट्रेनिंग रूम को दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और लुवो को वहाँ पर ना पाकर कीसिंग उसके बारे में पूछता है। शाओकी नाम का पर्सन बताता है कि वो क्लास 10 में गई है। ये सुनकर वो कहता है कहीं वो फिर से उसी लिंसू को ढूंढने तो नहीं गई है ना। शाओकी उससे कहता है क्यों ना मैं जाकर उसे एक सबक सिखा दूं। कीसिंग कहता है अभी नहीं, पहले एक चांस ढूंढकर क्लास 10 के गार्बेज को सबक सिखाना पड़ेगा तब। इसके बाद लिन को दिखाते हैं जो कहता है कि मेरे लिए 4 गुना ग्रेविटी ही ठीक है। ये देखकर वो कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो। ये बोलकर वो 10,000 वोल्ट वाला 2 चेन को लेकर आने लगती है। वो देखकर लिंसू की काफी ज्यादा फटने लगती है और वो कहने लगता है कि तुम इंसान नहीं हो क्या। वो उसके तरफ बढ़ते हुए कहते कि ऐसा ग्रेविटी रूम तो मेरे घर में है और मैं बचपन से ऐसे ट्रेन करते आ रही हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं इंसान नहीं हूँ। ये बोलकर वो उस चेन से उस पर हमला कर देती है जिससे उसे काफी ज्यादा झटका लगने लगा होता है। वहीं पर बाहर में उसकी चीखें सुनकर झैंग कहते कि वो लोग ग्रेविटी रूम में भी फाइट कर रहे हैं। फैंग कहता है वो चीख मुझे मॉनिटर के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, जैसा उम्मीद था जितना ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी वो उतनी ही ज्यादा स्कैरी होती है। ये सुनकर लेले उससे पूछते तो तुम्हारा मतलब है कि मैं स्कैरी हूँ। ये सुनकर वो डर जाता है और कहने लगा होता है कि तुम स्कैरी नहीं हो। वहीं पर रूम के अंदर लिन का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और गिरकर सोचने लगा होता है कि ये इलेक्ट्रिक शॉक तो मेरे एक्सपी को कुछ बढ़ा रहा है। हालांकि ये क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने जितना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बिस्ट को मारने से ज्यादा अच्छा ही है। लगता है कि जब मेरे पास कुछ करने के लिए टाइम नहीं होगा तब मुझे यही करना पड़ेगा। तभी वो उसका कार्ड का पॉइंट यूज करने के बदले उसे एक क्रिस्टल दे देती है। उस क्रिस्टल को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगा होता है कि मैं इतना प्रीशियस रिवॉर्ड कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर वो कहते तो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मुझे वापस कर सकते हो। वो मना करना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारे द्वारा दिया गया गिफ्ट को मैं एक्सेप्ट कैसे नहीं कर सकता हूँ। तभी वो वहाँ से चली जाती है। इसके 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन खुद को करंट मरवा रहा होता है जिससे उसका एक्सपी बढ़ रहा होता है और वो लेवल 20 में पहुँच जाता है और उसे 20 पोटेंशियल पॉइंट भी मिल जाता है और वो रैंक 4 का मार्शल आर्टिस्ट भी बन जाता है और उसे डिवोर नाम का एक नया स्किल भी मिल जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपना सभी 20 पॉइंट को अपने फिजिक में ऐड करने के लिए बोलता है और मौका मिलने पर वो डिवोर स्किल को भी यूज करने के बारे में सोच लेता है, लेकिन उसको लेकर उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती है क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा कमजोर स्किल लग रहा होता है। इसके बाद एक्सचेंज सेंटर के बाहर में पार्क जे नाम का बंदा और उसके चमचे क्लास 10 वाले का रास्ता रोके होते हैं और उनसे बोल रहे होते हैं कि मैं बस तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अब से क्लास 10 वालों को यहाँ से जाना मना हो गया है। क्लास 10 वाला कहता है कि ये रास्ता तुम्हारा नहीं है और एक्सचेंज सेंटर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। पार्क अपने क्रोच की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम लोगों को मेरे क्रोच से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन तभी लिन आकर उसके मेन पॉइंट पर अपने पैरों से मारते हुए कहता है कि मेरा पैर तुम्हारे क्रोच के अंदर से जाएगा, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन लिन उसे काउंटर कर देता है जिससे उसका हाथ में चोट लग जाती है
और तभी पार्क लिन पर गोल्ड लेवल की स्किल से पीछे से हमला कर देता है और मारकर कहता है कि मेरा ये स्ट्राइक आराम से रैंक 3 के बिस्ट को मार सकता है। लेकिन वहीं पर लिन को कुछ नहीं हुआ होता है, बल्कि पार्क के पावर को ऑब्जर्व करते हुए सिस्टम उससे कहता है कि बाहरी पावर डिटेक्ट हुआ है, क्या तुम डिवावर स्किल का यूज करना चाहते हो। वो उसे यूज करने के लिए हाँ बोल देता है, इसलिए वो उसका सारा अटैक पावर को ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे वो स्किल सिर्फ 10% चार्ज हुआ होता है और उसे 1000 एक्सपी मिलता है। ये देखकर लिन सोचता है कितना बेकार है, सिर्फ 1000 एक्सपी बढ़ाया है। सिस्टम उससे कहता है कि ये स्किल बेकार नहीं है, बल्कि अपोनेंट का अटैक ही बेकार है। तभी लिन उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। उससे कुछ भी ना हुआ देखकर पार्क काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी लिन उसे खाने पीने पर दे देता है और उसे और ज्यादा पीटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर टीचर आकर उन सभी लोगों को शांत करवाते हैं और पार्क को मेडिकल रूम भिजवा देते हैं। लिन अपने क्लासमेट से पूछता है कि आखिर झगड़ा स्टार्ट कैसे हुआ था। वो कहता है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ, हम लोग एक्सचेंज सेंटर जा रहे थे, लेकिन अचानक वो लोग आकर हमारा रास्ता को रोक दिए थे और हमें पीटने लगे थे। इसके बाद अगले सीन में मेडिकल रूम को दिखाते हैं, जहाँ पर टीचर उससे पूछते हैं कि क्लास 10 को प्रोवोक करने तुम्हें कौन बोला था। पार्क हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे बस वो लोग पसंद नहीं है। टीचर कहता है कि तुम लोगों को यूज किया गया है और जो पर्सन तुम लोगों से फाइट किया था उसका नाम लिंसू है। हालांकि वो क्लास 10 में है, लेकिन फिर भी वो फ्रेशमैन का टावर रैंकिंग में नंबर 1 पर है। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं क्या वही है जो से भी आगे फ्लोर पर चला गया है। और काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि वो कमीने लुओ शाओकी ने हमसे झूठ बोलकर ऐसे बंदे को ऑफेंड करवा दिया है जिससे हम लोग ऑफेंड नहीं कर सकते थे। और तभी टीचर वहां से जाते हुए कहता है कि 2 दिन के बाद फ्रेशमैन का एग्जाम होने वाला है और याद रखना कि तुम लोग क्लास 1 हो, क्लास 10 से हारोगे तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। ये बोलकर टीचर वहां से चले जाते हैं और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिंसू एक्सचेंज सेंटर में जाकर कुछ फिस्ट और किक टेक्निक का कार्ड खरीदता है और खरीदने के बाद अपने घर जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि फ्रेशमैन का कॉन्टेस्ट 2 दिन के बाद आने वाला है और उससे पहले आज ही रात को मैं तीनों टेक्निक सीख लूंगा। वो जा ही रहा होता है कि तभी झोंकी सिंह रास्ते में उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे देखकर पूछता है तो तुम ही लिंसू हो। इतना बोलकर वो उससे कहता है कि तुमने बक को हरा दिया है, इसका मतलब है कि तुम्हारा कॉम्बैट एबिलिटी कम नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम लुओ यो के साथ रह सकते हो। तुम दोनों अलग दुनिया से बिलोंग करते हो। अगर तुम स्मार्ट हो तो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, लुओ को छोड़ दो। ये सुनकर लिंसू उससे कहता तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिस पार्क बंदे को मैंने पीटा है वो जरूर तुम्हारे द्वारा भेजा गया होगा। जो उसके बात को पूरा सुने बिना ही कहता ये कोई धमकी नहीं है, बल्कि मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया है और तुम्हारे पेरेंट्स चल बसे हैं और तुम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो जिसका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। जब तक तुम रैंक 9 का मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन जाते हो तब तक उसके साथ रहने का सपना छोड़ दो। लिन उसकी बात को इग्नोर करके वहां से जाते हुए कहते कि अपने काम से काम रखो। 2 दिन के बाद फ्रेशमैन का कंपटीशन है, उसमें अगर तुम क्लास 10 से हार जाओगे तो तुम अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे और अगर तुम दोबारा क्लास 10 से मेसअप करोगे तो मैं तुम्हें रिग्रेट करवा दूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी वहां पर शाओकी आकर उससे कहता है कि ये लिंसू तो काफी ज्यादा एरोगेंट है। वहीं पर झाओ काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि जितना ज्यादा एरोगेंट होना है उसे होने दो, फ्रेशमैन कंपटीशन में मैं उसे एक अच्छा सबक सिखा दूंगा। इसके बाद लिन को दिखाते हैं जो कि अपने विला में जाते हुए सोच रहा होता है कि जो फैमिली रैंक 9 के मार्शल आर्टिस्ट को कल्टिवेट कर सकता है आखिर में वो जरूर कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं होगा। लुओ स्काई सिटी से आई है, आखिर उसका फैमिली का बैकग्राउंड कितना औसम होगा। लेकिन तभी वो खुद को शांत करके खुद को याद दिलाते हुए कहते हैं कि आखिर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ी ही उसका हाथ मांगने जाना है। ये बोलकर वो अपने विला में चला जाता है जहाँ पर उसका डिनर प्रिपेयर होता है। वो देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वहाँ पर लुओ आते हुए कहते हैं कि मैंने खा लिया है और तुम्हारे लिए टेबल पर रखा हुआ है। लिन खाते हुए पूछते हैं कि फ्रेशमैन का कंपटीशन 2 एरिया में होने वाला है, क्या तुम सोची कि तुम किसको चुनने वाली हो? वो ये बोलकर वहां से चली जाती है कि जब वक्त आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। इसके 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका फ्रेशमैन का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है, इसलिए सभी लोग स्कूल के ग्राउंड में जमा हो गए होते हैं और लिन अपने दोस्तों के पास जाकर लुओ को इधर उधर ढूंढते हुए सोच रहा होता है कि वो सुबह ही गायब हो गई थी और वो यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तभी क्लास 10 के क्लास टीचर लुओ को अपने साथ लेकर आते हैं और बताते हैं कि यह क्लास 10 में ट्रांसफर हो गई है और उसके बारे में कुछ और बताने वाला होता है। लेकिन तभी लुओ मना करते हुए कहते हैं कि मेरे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तभी लिन उसे देखकर पूछने लगा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये देखकर टीचर नान उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जियांग कहने लगता है कि वो लिन की गर्लफ्रेंड है, इसलिए हम लोग उससे जानते हैं। ये सुनकर लिन उसे दूर करते हुए पूछता है कि तुम हमारे क्लास में ट्रांसफर क्यों हो गई हो। जियांग फिर से लिन का हाथ साइड करते हुए कहने लगा होता है कि वो जरूर यहाँ पर तुम्हारे प्यार के लिए आई है। ये सुनकर वो दोनों ही मिलकर उसे लात मारकर भगा देते हैं। लुओ उससे बताते हैं क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारे क्लास को हराने में मजा नहीं आता, इसलिए। ये सुनकर वो सोचता है मुझे तो लगा था कि इस कंपटीशन में मुझे इससे कम्पीट करना पड़ेगा, लेकिन अब
ठीक है। ये बोलकर वो सोचता है कि अगर इसको सच में मुझसे प्यार हो जाएगा तो कितना मजा आ जाएगा। तभी वहाँ पर स्कूल का डीन आकर स्पीच देना स्टार्ट कर देता है और फालतू के बकवास को साइड करके मेन पॉइंट पर आ जाता है। उसे देखकर लिन सोच रहा होता है कि रैंक 9 का वॉरियर होने का वर्दी है, इतना दूर होने के बावजूद भी मैं उसका प्रेशर को फील कर पा रहा हूँ। वहीं पर डीन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए स्क्रीन सबके सामने ला देता है जिसमें 2 एरिया शो हो रहा होता है और उनसे कहता है कि पहला लोकेशन एमरेल्ड फॉरेस्ट है जो कि सेंट एकेडमी के साउथ में लोकेटेड है। हालांकि वहाँ पर कुछ हाई लेवल के बिस्ट मौजूद है लेकिन फिर भी वहाँ पर ज्यादा खतरा नहीं है। और दूसरा लोकेशन G17 रूइंस है जो कि सेंट एकेडमी के नॉर्थ में लोकेटेड है। वो एक अबैंडन सिटी है जिसे कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। सभी लोगों को उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सभी क्लास को 7 लोगों को उसमें भेजना ही पड़ेगा। ये सुनकर लीपिंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि क्या सच में हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर तो लोग मारे भी जा सकते हैं। लिन उससे पूछता है क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। वो बताना स्टार्ट करता है कुछ एरिया में एक टेरिफाइंग वायरस फैल गया था, कुछ वॉरियर उन्हें साफ करने गए तो थे लेकिन वो लोग भी हाई लेवल के ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए थे और ज़्यादातर बिस्ट रैंक 4 या फिर रैंक 5 के है और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर रैंक 7 का भी बीस्ट है। ये सब सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी टीचर नान आकर लिंसू से G17 में जाने वाले लोगों को चुनने के लिए कहता है। ये सुनकर वो टीम को एलोकेट करने लगता है और लुओ से पूछते क्या तुम भी चलने वाली हो। वो कहते क्या ये भी पूछने वाली बात है। ये सुनकर वो बाकी के लोगों से पूछते कि हम दोनों के अलावा और कौन जाना चाहता है। झैंग लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे वो लोग 6 लोग हो जाते हैं। ये देखकर वो एक और किसी को ज्वाइन करने के लिए कहता है। ये सब देखकर लीपिंग भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए अब बाकी लोग एमरेल्ड फॉरेस्ट में जाएंगे। इसके बाद सभी लोग प्लेन से G17 में पहुंचाए जा रहे होते हैं। प्लेन में लीपिंग को डरा हुआ देखकर वो पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। उससे डरा हुआ देखकर क्लास 1 वाले उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी लीपिंग कहता है कि मैं G17 में जा चुका हूँ। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बताना स्टार्ट करता है कि मैं गर्म दिमाग का हूँ और जल्दी ही दूसरे के बहकावे में आ जाता हूँ। मैं एक बार अपने क्लासमेट के साथ बेट लगाया था कि मैं G17 में जाकर प्रैक्टिस करने से डरूंगा नहीं और मैं काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव भी था और अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर चला गया था। मुझे छोड़कर वो सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए और सिर्फ मैं ही वहाँ से भाग पाया था। और अगर वहाँ पर मौजूद बिस्ट ने तुम्हें काट लिया तो तुम 24 घंटे के अंदर में बिस्ट बन जाओगे। इसके कुछ देर के बाद वो सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं और इंस्ट्रक्टर उन लोगों को बता रहा होता है कि अगर तुम लोग बिस्ट के द्वारा इंजर्ड हो जाते हो तो जल्दी से यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट ले लेना, नहीं तो तुम लोग भी ज़ॉम्बी बन जाओगे क्योंकि सभी वायरस कैरी करने वाले बीस्ट है। ये सुनकर क्लास 1 वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं इसका मतलब क्लास 10 वाला बंदा सच तो नहीं बोल रहा था ना। इसके बाद सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। वहीं पर लिंसू की टीम को दिखाते हैं जहां पर वो लोग जा रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक रैंक 4 का ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है जिससे कि वो काफी आसानी से खत्म कर देती है। ये देखकर लिन सोच रहा होता है कि वो रैंक 4 का बीस्ट था। मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें मारने पर कितना ज्यादा एक्सपी मिलेगा। तभी लुओ सबको केयरफुल रहने के लिए बोलकर वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी एक रैंक 4 वाला लिन पर भी हमला करने जाता है लेकिन लिन उसे खत्म कर देता है। उसे मारने पर उसे 1.5 लाख एक्सपी मिलता है। वो देखकर लिन ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होता है और सोचता है कि ये सभी बिस्ट एक एक करके छुपकर हमला कर रहे हैं। तभी एक और ज़ॉम्बी उस पर हमला करने के लिए आ जाता है। ये देखकर वो उसे मारता नहीं है बल्कि तड़पाने लगता है जिससे वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर लीपिंग कहता है कि ऐसा करने से तो सभी बिस्ट एक साथ हमला करने के लिए आ जाएंगे। लिन कहता है यही तो मैं चाहता हूँ, एक एक करके मारने में मजा नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर लीपिंग के फटने लगती है और वो वहाँ से भागने के लिए कहने लगता है लेकिन वहीं पर वो भागने के बजाय उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी लुओ भी जाने लगती है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा एक्टिव क्यों हो गई हो। लुओ कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम ज़ॉम्बी को मारने के लिए इतना ज्यादा एंग्जियस क्यों होते रहते हो। ये देखकर वो उसे टीच करने लगा होता है। ओ तो तुम मुझे लेकर चिंता कर रही हो। ये सुनकर वो उसका मुंह बंद करवा देती है। वहीं पर ये देखकर उसके टीममेट कह रहे होते हैं कि वो तो उसका मुंह ही बंद करवा दी है, वो लोग तो सच में हस्बैंड वाइफ जैसे एक्ट करते रहते हैं। ये सुनकर झैंग उसका मुंह बंद करने के लिए बोलकर कहती है कि अगर लुओ सुन लेगी तो वो तुम्हारा मुंह ही नोच लेगी। वहीं पर लिन एक ही बार में काफी सारे ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है जिससे उसे काफी ज्यादा एक्सपी मिल जाता है। वहीं पर ये देखकर उसके टीममेट काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। दूसरी तरफ लुओ भी पीछे नहीं हट रही होती है। ये देखकर जियांग कहते हैं कि उससे कंपेयर करें तो लुओ काफी ज्यादा ताकतवर लग रही है। आखिर किस तरह का डिवाइन कपल वो लोग हैं। वहीं पर एक ज़ॉम्बी लीपिंग पर हमला करने जाता है लेकिन लिन उसे बचा लेता है और उसे डांटता है कि अगर मरना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, मुझे पिग टीममेट नहीं चाहिए। ये सुनकर वो भी फाइट करने चला जाता है। इसके कुछ देर के बाद वो सभी लोग मिलकर उसे खत्म कर देते हैं और जियांग पूछते कभी तो कोई भी इवोल्व बीस्ट क्यों नहीं आया है। लिन दीवार में बहुत ही बड़ा हमला की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पर काफी ताकतवर इवोल्व बीस्ट है, इसलिए दूसरे बीस्ट यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करते हैं। तभी वहाँ की धरती हिलने लगती है और वहाँ पर एक पागल भैंसा वाला बीस्ट आ जाता है और वो रैंक 1 और रैंक 5 के बीस्ट के म्यूटेशन से बना होता है। तभी वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उस पर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देती है लेकिन उससे उसे खरोच भी नहीं आती है और तभी वो भैंसा उस पर हमला कर
करके उसे फेंक देता है, लेकिन उसका नीचे गिरने से पहले ही लिन उसे कैच कर लेता है। तभी वो भैंसा उन लोगों पर फिर से हमला करने आता है। ये देखकर वो जल्दी से उसे साइड करके फिर से हमला कर देती है, जिससे वो भैंसा गिर जाता है और पागल वाले स्टेट में पहुंचने वाला होता है। ये देखकर लिन सबको लॉन्ग रेंज अटैक करने के लिए कहता है, इसलिए वो सभी लोग मिलकर एक साथ उस पर लॉन्ग रेंज अटैक करने लगते हैं। वहीं पर उतना ज्यादा मार खाकर वो भैंसा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और किसी भी तरह से हमला करने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन उससे पहले ही लिन उसके सर पर हमला कर देता है और मौके का फायदा उठाकर वो उसका सर धड़ से ही अलग कर देती है। ये देखकर लिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछने लगा होता है कि इतना हार्ड होने के बावजूद भी तुम ये कैसे कर दी। वो कहते कि तुम्हारे अटैक से उसका गर्दन टूट सा गया था। तभी वहां पर नॉर्थ कैंपस वाले आकर कहने लगे होते हैं कि इसकी उम्मीद नहीं थी कि हमारे प्रे को तुम लोग मार दोगे। इतना बोलकर वो कहता है कि ये भैंसा हमारे हाथों से भागकर यहाँ पर आ गया था, अब हम इसका क्रिस्टल ले लेंगे और तुम लोग इसका मटेरियल रख सकते हो। वैसे भी उसका सिंग काफी ज्यादा हार्ड है जो कि वेपन बनाने के काम में आ सकता है। तभी झंग चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो? जांग या नाम का बंदा कहता नहीं, हम बस अपना लूट वापस ले रहे हैं, ओरिजिनली ये हमारे ही था। झंग पूछती कि तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि ये तुम्हारा है? वो उस भैंस के पैर में एक बहुत ही छोटा सा चोट को दिखाते हुए कहते हैं कि काफी लंबे टाइम तक फाइट करने के बाद हम लोग उसे चोट पहुंचा पाए थे। ये सब सुनकर लिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि 5 से 6 रैंक 4 के वॉरियर से भी इतना ही छोटा चोट पहुंचा पाए, कितना बड़ा गार्बेज हो तुम लोग। वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ पर मारे भी जाओगे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर लुवो एक बार हमला कर देती है, जिससे कि वो बंदा बहुत ही मुश्किलों से डॉज करते हुए कहता है, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? लिन भी हमला करते हुए कहते हैं कि हम लोग एकेडमी में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि मारना अलाउ नहीं है। ये बोलकर वो सभी लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो सभी लोग नॉर्थ कैंपस वाले के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और लिन का टीम उन लोगों पर भारी पड़ रहा होता है। ये देखकर जियांगिया सोचता है, मुझे तो लगा था कि ये लोग क्लास 10 से हैं, इसलिए इन्हें हराना बच्चों का खेल होगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो गया है। ये सोचकर वो भी खुद को संभालते हुए सीरियस होने लगता है और अपना क्लोन टेक्निक का यूज कर देता है, लेकिन लिन उसकी उम्मीद से पहले उसकी असली बॉडी को पहचान लेता है। ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से उससे दूर होकर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही असली वाला हूँ, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब ना देकर अपना नया स्किल का यूज करके उसे खाने पीने पर दे देता है। दूसरी तरफ लुवो भी पीछे नहीं हट रही होती है और वो भी अपने अपोनेंट को काफी ज्यादा आराम से हरा देती है, लेकिन वहीं पर झैंग लोग हार रहे होते हैं और उनका अपोनेंट उन्हें पीटने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिन आकर उन्हें बचा लेता है। ये देखकर वो टकलू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना फिस्ट से हमला करने जाता है। ये देखकर लिन कहता है कि तुमने ये करके बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। ये बोलकर वो भी अपना फिस्ट से हमला कर देता है, जिससे टकलू का हाथ ही टूट जाता है और वो दूर फेंका जाता है। ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया, और उन लोगों का डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो सभी लोग मिलकर उन्हें धो देते हैं। इसके कुछ सेकंड बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर नॉर्थ कैंपस के सभी लोग हार चुके होते हैं, इसलिए वो उनसे माफी मांगकर उन्हें छोड़ देने के लिए बोल रहा होता है। लिन कहते हैं कि हम तुम्हें जाने दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमें अपना सारा क्रिस्टल के साथ साथ अपना सारा पॉइंट को भी देना पड़ेगा। ये सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि पॉइंट देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर क्रिस्टल दे देंगे तो हमारा खेल ही खत्म हो जाएगा, हम लोग तो फेल हो जाएंगे। लिन कहते हैं कि अगर तुम लोग नहीं दोगे तो हम लोग तुम्हें मार देंगे और उसके बाद तो आराम से वो हमारा हो ही जाएगा। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और देखकर जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। उतना सारा 5th रैंक का क्रिस्टल को देखकर झैंग कहती है कि अब तो हम लोग लास्ट में नहीं आएंगे। लिन कहते हैं एग्जाम खत्म होने में अभी 7 दिन और बच रहा है, इसलिए हम लोग लास्ट नहीं बल्कि फर्स्ट आएंगे। ये बोलकर वो लुवो से पूछते हैं कि तुम इतनी ज्यादा खोई खोई क्यों लग रही हो? वो कहते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई हमें देख रहा है। लिन को दूर कर देती है, लेकिन फिर भी उसके पैर में थोड़ा सा उस लेजर गन से लग जाती है और उसका डिवाउर स्किल एक्टिवेट हो जाता है और उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे वो 2% चार्ज हो जाता है और उसे 2000 एक्सपी मिल जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि अगर वो कैसा अटैक था कि जिससे मुझे इतना कम एक्सपी मिला है। तभी उन बिल्डिंग पर से उसी लेजर गन से उन लोगों पर हमला होने लगा होता है। ये देखकर वो उसी बिल्डिंग में जाने लगती है। ये देखकर बिल्डिंग में मौजूद हंटर अपना प्लान को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वहीं पर लिन उन लोगों को छिपने के लिए बोलकर वो भी उनके अटैक से बचते हुए बिल्डिंग में जाने लगता है। ये देखकर वो लोग फिर से उनका कपल होने की बातें करने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर किसी को होने की आहट सुनाई देती है। ये फील करके वो लोग जल्दी से चौकन्ने हो जाते हैं और वहाँ पर वो लोग नॉर्थ कैंपस का क्लास 10 से होते हैं, जो लोग उन्हें हमला करने के लिए नहीं बोल रहे होते हैं। झैंग उससे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्लास 10 का लीडर कहता है जैसे हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर स्नाइपर से हम लोगों पर हमला होने लगा था, इसलिए हम लोग जल्दबाजी में यहाँ पर छुप गए थे। बाय द वे मैंने अभी 2 लोगों को उस बिल्डिंग में जाते हुए देखा, क्या वो भी तुम्ही लोगों के साथ है? वो लोग हाँ में जवाब देकर कहते हैं कि हमारा मॉनिटर और उसकी गर्लफ्रेंड उन मशीनरी को सबक सिखाने गए हैं। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि वो लोग तो लेजर वेपन से पूरी तरह से आर्म्ड है, क्या साउथ कैंपस का क्लास 10 इतना ज्यादा फियर्स है? तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो उसी स्नाइपर की होती है, जिससे
जिससे कि लिन बिल्डिंग पर से नीचे फेंक दिया होता है। ये देखकर झेंग हाँ में जवाब देते हुए कहती है हाँ, हमारे साउथ कैंपस वाले क्लास 10 काफी ज्यादा फियर्स है। वहीं पर बिल्डिंग में दिखाते हैं जहाँ पर लुओ उनके अटैक से खुद को बचाते हुए अपने एनिमी को खाने पीने पर दे देती है। दूसरे बिल्डिंग पर से उसे देखकर लिन खुद से कह रहा होता है कि वो एक और को मार दे, वो तो सच में काफी ज्यादा फियर्स है। तभी उसी पर हमला होने लगा होता है। ये देखकर वो उनके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ करने आया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर इतने सारे लोग होंगे। और वो सभी के सभी लोग वेल इक्विप्ड हैं और वेल ट्रेंड भी है। वो लोग जरूर बाउंटी हंटर्स होंगे, लेकिन वो लोग मुझे हंट क्यों कर रहे हैं? इतना बोलकर वो अपना नया स्किल का यूज करके सभी लोगों को बिजली का झटका लगा देता है। और जैसे ही उनका बैलेंस बिगड़ता है, लिन उन लोगों पर हमला करके उनका खेल खत्म करने लगता है। ये देखकर नॉर्थ कैंपस वाला काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वहीं पर बाउंटी हंटर वाला लिन से भीख मांगने लगा होता है कि मुझे छोड़ दो, बदले में मैं अपना सारे क्रिस्टल तुम्हें दे दूंगा। लिन उसका काम तमाम करते हुए कहते हैं कि तुम्हें मारने के बाद तो वो अपने आप ही मेरा हो जाएगा, कितना बड़ा बेवकूफ हो तुम। ये बोलकर वो उसे मार देता है और मारने के बाद वो उसे लूट लेता है। और उसके बाद वो वहां से जाने लगता है जहां पर लुओ उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखकर वो उससे पूछते क्या तुम सभी को साफ कर दियो? वो हाँ में सर हिलाकर उनसे लूटी हुई सभी क्रिस्टल को उसे दे देती है, जिसमें 2 5th रैंक का क्रिस्टल भी होता है। वो देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि वो सभी लोग तो सच में काफी ज्यादा अमीर थे। तभी वहां पर उसके टीममेट आ जाते हैं। उनके पीछे अनजान चेहरे को देखकर लिन पूछते कि वो लोग कौन है? उसका लीडर बताता है कि हम लोग नॉर्थ कैंपस का क्लास 10 से हैं। ये बोलकर वो उससे कहता है कि हम लोग एक डील कर सकते हैं। लिन पूछता है कैसा डील? वो कहता है कि मैं एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन के बदले तुमसे कुछ क्रिस्टल चाहता हूँ। लिन पूछते कि ऐसा भी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि क्रिस्टल का वर्थ है? वो बंदा अपना सर के पीछे हाथ रखते हुए कहता है स्पेस क्रैक, मुझे स्पेस क्रैक का लोकेशन पता है। ये सुनकर लिन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है वो तो काफी अच्छा है, वहां पर तो दूसरे दुनिया से आए बिस्ट से भी सामना हो सकता है। इतना बोलकर वो उससे कहते हैं कि हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो। वो बंदा अपना बात पर विश्वास दिलाने के लिए अपना ID कार्ड उसे सेफ कीपिंग के लिए देता है और कहते हैं कि हम भी क्लास 10 से ही है, लेकिन तुम लोग हमसे काफी ज्यादा ताकतवर हो और मेरे हिसाब से तुम्हारे पावर के साथ तुम लोग जरूर स्पेस क्रैक तक जा पाओगे। और वो उससे और भी बहुत कुछ बोलता है। वो सब सुनकर लिन उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम क्लास 10 का मॉनिटर हो? वो हाँ में जवाब देता है। लिन उससे कहता है कि तुम्हें अपना ID कार्ड देने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें 3 रैंक 5 का क्रिस्टल देंगे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लिन कहता है कि तुम भी क्लास 10 से ही हो, इसलिए सभी लोग तुम्हें भी लुक डाउन करते होंगे। अब जबकि तुम उनके मॉनिटर हो तो तुम अपने साथियों के साथ ताकतवर बनकर उनका मुंह बंद कर देना। इतना बोलकर वो उसे क्रिस्टल दे देता है। उसे लेकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करके वो लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। जैंग उससे पूछते कि तुम उन पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों किए? लिन कहता है उनकी आंखों के कारण। उनकी आंखें बता रही थी कि वो लोग स्ट्रॉन्ग होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उस तरह के लोग झूठ नहीं बोलेंगे। ये बोलकर वो लोग स्पेस रिफ्ट की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ देर के बाद वो लोग बहुत ही बड़े बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक भी इवोल्व बिस्ट नहीं होता है। वो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक स्पेस बिस्ट होगा, इसलिए वहाँ पर कोई भी इवोल्व बिस्ट आने की हिम्मत नहीं कर रहा होगा। इसके बाद वो लोग उस बिल्डिंग में एंटर कर जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी लेले को एक हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और तभी जैंग उसका खेल ही खत्म कर देता है। और तभी उस ज़ॉम्बी के हाथ में से एक सेकंड विंग्ड ब्लू ऑर्डर बीटल लार्वा नाम का एक लार्वा निकलता है, जो कि एक पैरासाइट होता है। लिन उसे मारकर कहता है कि ध्यान से रहना, ये जगह इन चीजों से भरा हुआ लग रहा है। ये बोलकर वो सभी लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं और लिन सोच रहा होता है कि अब जबकि यहाँ पर ये लार्वा मौजूद है तो इसका मतलब जरूर यहाँ पर अडल्ट ब्लू विंग बीटल भी मौजूद होगा और शायद वही बेस्ट दूसरे इवोल्व बिस्ट को यहाँ पर नहीं आने दे रहा होगा। तभी उन्हें वो स्पेस रिफ्ट दिख जाता है। लिन को वहाँ पर बहुत ही अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो अपने स्किल का यूज करके देखता है तो उससे पता चलता है कि वहाँ पर रैंक 6 का एडल्ट ब्लू विंग बीटल गहरी नींद में सो रहा होता है, जो कि इनविजिबल स्टेट में होता है। गहरी नींद में सोने के कारण उससे उन्हें अभी कोई भी खतरा नहीं होता है। तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब तरह का पत्थर दिखाई देता है। लिन उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, इसलिए वो उसे वेपन रिफाइन करने के लिए रख लेता है। वो देखकर जैंग पूछते कि कहीं इस स्पेस रिफ्ट से सिर्फ यही पत्थर तो नहीं आया है ना? लिन सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरा बॉडी का फायर सोर्स उस तरफ काफी ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, इसलिए वो सभी लोग वहां पर जाने लगते हैं जहाँ पर एक प्लांट होता है। उसे देखकर लुआ काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगी होती है कि वो तो रेड फायर लोटस है। लिन पूछता है अब वो क्या है? वो बताती है कि वो एक बहुत ही ज्यादा रेयर एनर्जी मास है, उसमें मौजूद फायर सोर्स किसी भी बीस्ट के क्रिस्टल से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। लिन पूछता है क्या उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है? वो बताती नहीं, वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। हालांकि वो फायर सोर्स वाले के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन उसका एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा वायलेंट है, इसलिए अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम ऊपर चले जाओगे। लिन पूछता है तो क्या हम लोग उसे लेकर जा सकते हैं, बाद में धीरे धीरे करके उसे ऑब्जर्व कर लेंगे? वो कहते नहीं, उसको लेकर जाने के लिए स्पेशल टूल की जरूरत पड़ेगी। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर नॉर्थ कैंपस वाले टूल लेकर आ जाते हैं और लोटस को अभी भी वहीं पर पाकर उसे ले जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी लिन उसे रोकते हुए कहते हैं कि हमने पहले उसे ढूंढा था। ये सुनकर वो बंदा उसे मॉक करते हुए कहते हैं कि हम लोग प्रिपेयर होकर आए हैं, जिसका मतलब है कि हम लोग उसे पहले देखे हैं।
और वैसे भी अगर हम लोग उसे तुम्हें दे भी देंगे तो क्या तुम उसे ले पाओगे। और उनका क्लास 10 होने के लिए उनका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है और उन्हें 4th रैंक का क्रिस्टल देकर उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। ये देखकर लिन कहते हैं कि 4th रैंक का क्रिस्टल देकर तुम हमें यहाँ से भगाना चाहते हो, तुम तो हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो। वो बंदा कहता है कि अगर हम लोग तुम्हें लूटने की भी कोशिश कर लेंगे तो तुम कर भी क्या लोगे। ये सुनकर लुआ हमला करते हुए कहती है अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो सभी लोग फिर से नॉर्थ कैंपस वाले से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो बंदा लुओ को पहचान कर कहता है तुम तो क्लास 1 में थी ना, लेकिन अब तुम क्लास 10 में क्या कर रही हो। लेकिन वो उसका कोई भी जवाब ना देकर उसे पीट देती है। वो उससे दूर हो जाता है और दूर होकर लिन को भी देखकर सोचता है कि वो बंदा भी काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया था। ये देखकर वो अपने साथी को उस लोटस को लेकर भागने के लिए कहता है। ये सुनकर उसका साथी जल्दी से उस लोटस को लेने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर लिन आकर उससे कहता है कि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं ये गलती कभी भी नहीं करता, क्योंकि अगर उसे वो ले लेगा तो रैंक 6 वाला बीटल जाग जाएगी। लेकिन वो बंदा लिन कहीं मजाक उड़ाकर उस लोटस को ले लेता है और उसे अपने बॉक्स में डाल लेता है और तभी वो रैंक 6 वाला बीटल जाग जाता है। वहीं पर वो उसे लेकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और अपने मॉनिटर को बताने लगता है। लेकिन उसका बात पूरा करने से पहले ही वो बीटल आकर उसका काम तमाम कर देती है। अचानक उसे वहां पर अपीयर हुआ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वहां पर 2 से 4 वही रैंक 6 वाला बीटल आ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कोई चारा ना होने के कारण वो लोग उस लोटस पर से गिव अप करके वहां से भागने लगते हैं। वैसा हालत देखकर लिन लोग भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले वो लोग बाहर जाने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। ये देखकर उनका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो लोग घबराने भी लगते हैं। तभी लिन कहता है कि मैं जाकर उन बीटल का ध्यान भटकाता हूँ और तुम लोग यहाँ से भाग जाना। ये बोलकर वो जाकर उस लोटस को ले लेता है, जिससे सभी बीटल उसी को ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी एक रैंक 6 वाला बीटल उसी पर हमला कर देता है, जिससे वो लोटस उस बॉक्स में से निकल जाता है और लिन के बॉडी को टच कर जाता है। एक्सटर्नल पावर को डिटेक्ट करने के कारण उसका सिस्टम डिवावर स्किल का यूज करके उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है और उसका ऑब्जॉर्प्शन स्पीड काफी ज्यादा तेज होता है, जिससे उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगती है। ये देखकर वो जल्दी से बीटल को खत्म करते हुए उसके पास जाकर पूछते क्या तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा गर्म है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फटने वाला हूँ। तभी वो उसे हक करके कहते हैं कि मेरा सोर्स पावर आइस का है, जो कि तुम्हारे पावर को सप्रेस करने में हेल्प करेगा। और इस सप्रेशन स्टेट में वो उसे जल्दी से लोटस के पावर को ऑब्जर्व करने के लिए कहती है, इसलिए वो जल्दी से उसका पावर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। वहीं पर ये देखकर झैंग सोच रही होती है कि लुओ बिना उन फ्लेम का परवाह किए उसे बचाने चली गई। ये देखकर वो भी बीटल से फाइट करने के लिए जाते हुए सोचती है कि सिर्फ तुम्हें लिंसू को बचाने के लिए अपना जान जोखिम में नहीं डाल सकती हो, और उन पर हमला करते हुए अपने मन में कह रही होती है कि लिंसू मेरा भी जान कई बार बचाया है, अगर मैं अपना जान जोखिम में डालकर भी उसका जान बचाऊंगी फिर भी वो एहसान चुकाने के लिए काफी नहीं होगा। ये बोलकर वो सभी बीटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ये देखकर उसके दोस्त भी जाकर उसका हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर लिन उसका पूरा पावर को ऑब्जर्व करने वाला होता है। लोटस का पावर उसका बॉडी को लगातार डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, लेकिन सिस्टम उसका बॉडी को लगातार रिपेयर कर रहा होता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रही होती है। तभी कुछ देर के बाद वो उसके पावर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे उसे 300 मिलियन एक्सपी मिलता है और वो लेवल अप करके लेवल 21 में चला जाता है और उसे 21 पोटेंशियल पॉइंट भी मिलता है। वो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपना सारा पॉइंट को अपने स्ट्रेंथ में ऐड करवा देता है। तभी लुओ गिरने लगती है। ये देखकर वो पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना। वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ ज्यादा पावर यूज कर ली हूँ इसलिए बस थोड़ी सी थक गई हूँ। वो उसे न्यूट्रिशनल पानी पीने के लिए देते हुए कहता है कि तुम आराम करो, मैं जाकर उनका हेल्प करता हूँ। वो कहती है कि तुम अकेले वो नहीं कर सकते हो, रैंक 6 वाला बिस्ट कोई मजाक नहीं है। लिन कहते हैं कि हालांकि मैंने उस लोटस के पावर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन मैं वो पावर को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं कभी भी फट सकता हूँ, इसलिए मुझे इस पावर को डाइजेस्ट करने के लिए फाइट करते रहना पड़ेगा। वहीं पर बैटलफील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर झैंग नीचे गिर गई होती है और वो बीटल उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले लिन आकर उस पर हमला कर देता है। तभी लोटस का पावर डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया होता है और तभी वो सभी के सभी बिस्ट उस पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। तभी लिन अपना फिनिक्स वाले स्किल का यूज करता है, जो कि हमेशा से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे एक ही बार में 2 रैंक 6 वाले बिस्ट मारे जाते हैं और उसे 20 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। वो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर वो किस तरह की स्किल था जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ लिन अपनी स्किल का यूज करके उन सभी रैंक 6 वाले बिस्ट को खाने पीने पर दे रहा होता है और दूर से ये सभी कुछ देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और झैंग देखकर कहते लगता है कि लिन अपने सही माइंड में नहीं लग रहा है, वो तो काफी ज्यादा रेकलेसली फाइट कर रहा है। तभी वहां पर लुओ आकर उसे बताती है कि वो पूरी तरह से लोटस के पावर को डाइजेस्ट नहीं कर पाया है, इसलिए अगर वो फाइट करके उसे डाइजेस्ट नहीं करेगा तो उसका बॉडी कभी भी फट जाएगा। ये सुनकर वो कहते तो इसका मतलब वो काफी ज्यादा खतरे में
में है तो अब हमें क्या करना चाहिए। लुओ कहते पहले इन बीस्ट से डील करते हैं। ये बोलकर वो लोग भी फाइट में हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर लिन उससे कहते हैं कि चलो हस्बैंड वाइफ के जैसे मिलकर उन सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। ये सुनकर वो उसे पीटते हुए कहती है कि अगर तुम फिर से फालतू के बकवास करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह ही नोच लूंगी। वहीं पर ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि मॉनिटर तो सच में काफी ज्यादा औसम है, ऐसा माहौल में भी वो फ्लर्ट कर ले रहा है, जिससे झैंग को जलन होने लगी होती है। वहीं पर वो दोनों जाकर मिलकर उन सभी बिस्ट को खत्म करना स्टार्ट कर दिए होते हैं, जिससे उसको काफी सारे एक्सपी मिल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर ब्लू बीटल का काफी सारा लार्वा आना स्टार्ट हो गया होता है। ये देखकर वो लार्वा को उन्हें संभालने के लिए बोलकर खुद ही अडल्ट वाले से फाइट करने के लिए चला जाता है। वहीं पर एक बीटल लीपिंग पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी लिन आकर उसे बचा लेता है और उसे अंदर से जला देता है और वो सभी लोग मिलकर उन्हें खत्म करना जारी रखते हैं। इसके कुछ देर के बाद वो लोग सफलतापूर्वक उन्हें खत्म कर दिए होते हैं और बैठकर थोड़ा चैन की सांस लेकर आराम कर रहे होते हैं। वहीं पर सभी लोग लिन से काफी दूर बैठे होते हैं। ये देखकर वो कहते हैं कि तुम लोग मुझसे इतना ज्यादा दूर क्यों हो, जैसे कि मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। वो लोग कहते हैं कि अभी तुम एक बहुत ही बड़ा फर्नेस के जैसे हो, अगर हम लोग तुम्हारे पास जाएंगे तो जल जाएंगे। वहीं पर लिन का हालत काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। ये देखकर वो उससे कहते हैं कि ज्यादा न्यूट्रिशनल वाटर को बर्बाद मत करो, मैं अपना आइस पावर का यूज करके तुम्हारे फायर लोटस के पावर को सप्रेस करते रहूंगी। ये बोलकर वो सभी लोगों से चलने के लिए कहती है। लिन उठकर कहता है कि चलो सिटी में वापस चलते हैं, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल एनिमी से फाइट करना है। इसके बाद वो सभी लोग शहर पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा कोहरा होता है। ये देखकर लिन उन सभी लोगों को केयरफुल रहने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आकर झैंग को पकड़ कर लेकर जाने लगता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी लिन आकर उसे बचा लेता है और तभी वहाँ पर रैंक 4 के टेंटिकल वाले काफी सारे ज़ॉम्बी आ गए होते हैं और आकर उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उन लोगों को फाइट करना पड़ता है और वो सभी ज़ॉम्बी संख्या में काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन तभी लिन को छोड़कर सभी लोग गायब हो गए होते हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और उन्हें खोजने ही वाला होता है कि तभी वो ज़ॉम्बी आकर उन पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर वो सभी ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है और अपने सभी दोस्तों को लोकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहा होता है। इसलिए वो आगे बढ़ने के बारे में सोचकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है, जिससे लिन खुद को बचा लेता है और उस पर वही नॉर्थ कैंपस का क्लास 2 वाले हमला किए होते हैं। वो लोग आते हुए कहते हैं कि हम लोग फिर से मिल गए इस कमबैक ऑफ क्लास 10, मुझे लगा नहीं था कि तुम उन स्पेस बेस्ट से बच जाओगे। लिन भी उन्हें मॉक करते हुए कहता है, ओ ये तो नॉर्थ कैंपस का सेकंड क्लास का कुछ कुत्ते हैं, मैं तुम लोगों से बदला लेने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तुम लोग तो खुद ही मेरे पास आ गए हो। वो बंदा इधर उधर देखते हुए कहता है कि तुम अकेले हो, अब ये मत बोलना कि बाकी के लोग मारे गए हैं, कितनी दुख की बात है, मुझे याद है कि तुम्हारे पास 3 ब्यूटी भी थी। लिन कहते कि निराश करने के लिए माफ कर देना, लेकिन हम लोग टेम्पररी अलग हुए हैं, वो सभी स्पेस भी हमारे द्वारा मार दिए गए हैं, जिससे हमें काफी सारा रैंक 6 का क्रिस्टल भी मिल गया है। नॉर्थ कैंपस वाले हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जैसा स्कमबैग रैंक 6 को मार देगा, झूठ बोलना बंद करो। तभी वो उसके बॉडी से फायर लोटस के ऑरा को फील कर लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और चिल्लाने लगता है कि क्या तुम उसे निकल तो नहीं गए हो ना, लेकिन तुम अभी भी ठीक क्यों हो, तुम्हें तो फट जाना चाहिए था ना। लिन कहते हैं कि मुझे अपने जैसा गार्बेज से कंपेयर मत करो, आखिर उसका जैसे एक छोटा सा फायर लोटस मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। ये सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे पास फाइट करने के लिए जरा सा भी एनर्जी नहीं बचा होगा, आखिर तुम्हारा जैसे लूजर कैसे उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट कर सकता है, तुम्हें मारने के बाद मैं अभी भी कुछ फायर लोटस की एनर्जी को तुमसे ऑब्जर्व कर लूंगा। लिन कहता है कि मैं रैंक 6 के बिस्ट को मार सकता हूँ, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। वो इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हम काफी सारे हैं और तुम अकेले हो, लेकिन तभी वो उसके अटैक को डॉज कर देता है और तभी दूसरा बंदा लिन पर पीछे से हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करके उसी को खाने पीने पर दे देता है। ये देखकर उसके बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर ये देखकर उसका मॉनिटर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये जरूर फायर लोटस की एनर्जी है, आखिर वो कितना ज्यादा पावर का ऑब्जर्व कर लिया है। ये सोचकर वो एक सीनियर होडक नाम के बंदे को बुलाने लगता है। तभी वहां पर 3 रैंक 5 के स्टूडेंट आते हुए कहते हैं कि कितनी शर्म की बात है कि तुम सभी लोग मिलकर एक रैंक 4 के बंदे को संभाल नहीं पा रहे हो। उन्हें देखकर लिन थोड़ा सा चौंक जाता है और पूछता है क्या तुम लोग भी इस ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हो। होडक कहते हैं कि हाँ हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारा मिशन तुम्हें खत्म करने का है। ये देखकर लिन कहते हैं कि कॉलेज फोरम बोल रहा था कि काफी सारे लोग फ्रेशमैन कॉन्टेस्ट में मारे गए, लेकिन बिस्ट या फिर ज़ॉम्बी के द्वारा नहीं मारे गए हैं। सभी लोग मानते हैं कि वो लोग आपस में फाइट करके मारे गए होंगे या फिर एडवेंचरर से उनका सामना हो गया होगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग तुम सीनियर के द्वारा मारे जाते होंगे जो कि उन्हें मारकर लूट लेते हैं। होडक हंसते हुए कहता है कि ये ट्रायल क्राइसिस से भरा हुआ है और किसी को भी
पता नहीं चलेगा कि हमने उन्हें मारा है, और वैसे भी हम उन कमजोरों को हटाकर एकेडमी के लिए भलाई कर रहे हैं। लिन पूछता है कि तुम ही इस घने कोहरे का जिम्मेदार हो। वो कहता है नहीं, ये फॉग इस एरिया में मौजूद सबसे हाई लेवल का बिस्ट के द्वारा रिलीज किया जा रहा है और ये वातावरण हमारे हंटिंग के लिए बिल्कुल सूटेड है। लिन उससे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि नॉर्थ कैंपस का क्लास 2 का नया स्टूडेंट ऐसे बंदे के साथ होगा। लगता है कि अब मुझे तुम लोगों को एकेडमी से साफ करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मौत को इतने करीब से देखकर भी तुम कितना और दिखावा करने वाले हो। ये बोलकर वो होडक को उसे बहुत ही बुरी तरह से खत्म करने के लिए कह देता है। ये सुनकर वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। अगले सीन में लिन के बाकी के टीममेट को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को ढूंढ लिए होते हैं और अब वो लोग लिन और लुओ को ढूंढने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसके दोनों बंदे को पीट कर रख दिया होता है। ये देखकर होडक का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या वो सच में रैंक 4 का ही है ना, या फिर तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। उसका कॉम्बैट एबिलिटी तो रैंक 5 से कम लग ही नहीं रहा है। ये सुनकर नॉर्थ कैंपस वाला घबराते हुए कहता है कि वो हाल ही में फायर लोटस को खा लिया है, इसलिए उसका पावर बढ़ गया है। लेकिन उस लोटस का पावर काफी ज्यादा वायलेंट है और वो उसकी एनर्जी को पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाया है। ये सुनकर होडक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए कहते तो इसका मतलब हम लोग उसे मारकर बचा वो लोटस की एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर लेंगे। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो देखते हैं कि आप लोग इस वीडियो में कितना ज्यादा कमेंट कर सकते हैं। तो अब कल मिलते हैं इसी वक्त कल की वीडियो में।